गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उससे आगे प्रोसीड कीजिए। आज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। आपको कुछ सेट दिए गए हैं जिनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है, हमें चेक करना है क्या वो दोनों सेट आपके उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ए आपका सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 2 2 2 7, बी आपका सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 7 and we have to verify A is not subset of B। ये आपको सिंबल बताया था किस चीज का है, ये सिंबल आपको बताया गया था सबसेट का ही सिंबल है। इसका मतलब आप क्या चेक कर रहे हो, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट चेक कर रहे हो। इसके लिए सबसेट की डेफिनेशन क्या होल्ड करेगी, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट विल बी द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। यानी कि आप ए और बी के, ए को बी का सेट चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट होने चाहिए। कंडीशन ये नहीं है आपकी बी के एलिमेंट भी ए के हो, कंडीशन सबसेट की यही होगी, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ से देखो बच्चों, ए के पास क्या क्या एलिमेंट हैं, 2 2 7, और 2 कितने टाइम्स यूज हो रहा है आपका 3 टाइम्स, 7 कितने टाइम यूज हो रहा है आपका 1 टाइम। और आपको पहले ही बताया गया था सेट की डेफिनेशन के लेक्चर में ही, जो आपके सेट के अंदर है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ से 2 चाहे आपका 3 बार यूज हो, चाहे वो 30 टाइम्स यूज हो, हम उसको ओनली 1 टाइम ही काउंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू 2 2 7। तो यहाँ से ए के मेन जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, ए हैज एलिमेंट 2 एंड 7, सिर्फ 2 एंड 7 रहेंगे। उसके बाद देखिए बी के पास कैसे एलिमेंट हैं, वेरीफाई कीजिए दोनों को, 1 2 7। देखिए ए के एलिमेंट 2 और 7 है, बी के पास भी 2 भी है और 7 भी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट हो रहा है, इसका मतलब ए क्या बन जाएगा, बी का सबसेट होगा, छोटा पार्ट रहेगा ना। तो यहाँ से ए क्या कह सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन गिवन स्टेटमेंट के अंदर क्या है, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। आपको बताया गया था ये सिंबल किसका रहेगा, सबसेट होने का रहेगा, और ये सिंबल किसका रहेगा, नोट। जब आप इसको क्रॉस कर दोगे ऐसे तो ये क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव, यानी कि ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो आपने प्रूव करके दिखा दिया, यहाँ से ए के एलिमेंट बी के सेट के एलिमेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट के अंदर देखिए क्या है, इफ ए हैज एलिमेंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और a के एलिमेंट कौन कौन से हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। b के क्या एलिमेंट दे रखे हैं डायरेक्ट, -7 और 3। देन फाइंड और वेरीफाई ए इज सेट सबसेट ऑफ बी। हमें क्या चेक करना है फिर से, ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्या करोगे, ए के एलिमेंट निकालोगे। ए के एलिमेंट क्या होंगे, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का आपके पास मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन करने में एक्सपर्ट हैं फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करते टाइम क्या चाहिए आपको, जो प्रोडक्ट होगी दोनों फैक्टर की वो कितनी आनी चाहिए, -21, और जो एडिशन है दोनों फैक्टर का वो कितना रहना चाहिए, 4। तो यहाँ से देखो 7 3 जा क्या होगा 21, और 7 का डिफरेंस जब आप चेक कर सकते हो 3 के साथ तो क्या रहेगा 4। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या फैक्टर होंगे, 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यू कैन वेरीफाई, 7 3 जा 21, सो 21 इज प्रोडक्ट, एंड साइन प्लस माइनस ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, माइनस, और ऐड करोगे तब क्या हुआ 7 माइनस 3, दोनों अपोजिट साइन है। सो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 3 क्या रहेगा 4, और 4 का जो साइन होगा वो किसका रहेगा, जो बड़े फैक्टर का साइन है। सो साइन किसका है, 7 का। सो यहाँ से फैक्टराइजेशन से आप कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि x प्लस 7 0 होगा और x माइनस 3 0 होगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज -7, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज 3। तो a के एलिमेंट क्या आ जाएंगे बच्चों,
3 और -7। ये किसके एलिमेंट हैं? ए के। और बी के एलिमेंट भी क्या दे रखे हैं? -7 और 3। आगे पीछे लिख सकते हो, ऑर्डर सिर्फ आपको पता है, ऑर्डर पेयर के अंदर ही मैटर करेगा, आगे लिखना है या पीछे लिखना है, क्योंकि वहाँ पे आप एक पेयर के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ आप सेट के एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो देखिए क्या रहेगा, ए के पास भी वही एलिमेंट है, बी के पास भी वही एलिमेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे? सबसेट भी हो जाएंगे और दोनों इक्वल भी होंगे। ए इज सबसेट ऑफ बी। सो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी आपकी? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है। ए के पास फिर से क्या दे दी? एक इक्वेशन दे दी। ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन x³ - 1। तो यहाँ से देखिए इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन देखिए एक बार पीछे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये कंडीशन नहीं दी जाती है तब आप क्या कह सकते हो? x की वैल्यू क्या रहेंगी? 3 और -7 रहेंगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपको पता है कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे एक फैक्टर क्या है? -7। सो यू कैन रिजेक्ट दिस फैक्टर। आपको ये फैक्टर क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सेट का मेंबर नहीं है। सो ए के पास क्या एलिमेंट रहेंगे? ओनली 3। अब देखिए 3 ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है। देन फ्रॉम हियर यू कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, तब भी आपका सॉल्यूशन क्या है? आपका आंसर क्या है? ट्रू ही रहेगा। और अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं रखते हैं तब भी आपका क्या रहेगा? ऑप्शन आंसर ट्रू ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का क्या कह रहा है? ए इज द एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट सेटिस्फाइंग इक्वेशन x³ - 1 इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x की क्या क्या वैल्यू होंगी? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी आपके नेचुरल नंबर रहेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ए के लिए एलिमेंट निकालिए, क्या क्या रहेगा? x³ - 1, यानी कि ये किस फॉर्म में है? यू कैन राइट इट x³ - 1³ यानी कि a³ - b³। 9th क्लास में ये आइडेंटिटी आप सीख चुके हो अच्छे से। क्या फॉर्मूला रहेगा? a - b और a² + ab + b²। दिस इज योर value of this identity a³ - b³ is equal to a - b a² + ab + b²। यहाँ पे a क्या है? x, b क्या है? 1। सो यू कैन ऑपरेट, यू गेट x - 1 और यहाँ पे क्या रहेगा? x² + ab यानी कि x × 1 x, ये रहेगा आपके पास। अब देखो दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 कब होगी? जब एक बार फर्स्ट फैक्टर 0 हो सकता है या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ से x - 1 अगर 0 है तब x की क्या वैल्यू रही है? x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कैसे निकालोगे? फैक्टराइजेशन फॉर्म है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और फैक्टराइजेशन फॉर्म अगर आपकी नहीं ऑपरेट हो रही है देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हो। क्या रहेगा? -b + -b² - 4ac/2a। -b क्या है? b क्या है आपके पास? 1 -1 + -1² - 4। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1। c क्या है? कांस्टेंट टर्म विच इज आल्सो 1। सो यू कैन राइट 4 × 1 × 1/2 × 1 क्या बनेगा? -1 + -1 - 4/2 क्या देगा? -1 + -3/2। ओके स्टूडेंट, और आपको ये पहले ही बताया था ये कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का है? ये रियल नंबर ही नहीं है। और नेचुरल नंबर होने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होना पड़ेगा? रियल नंबर तो होना ही पड़ेगा। तो रियल नंबर नहीं है तो नेचुरल भी नहीं होगा। तो ये वैल्यू क्या है आपकी? सेट के एलिमेंट नहीं होंगे, ए के मेंबर नहीं हो सकते। तो ए के पास कौन से एलिमेंट है? सिर्फ 1। ओके, ए के एलिमेंट क्या रहेंगे? ओनली 1। बी का कैलकुलेट कीजिए। बी में भी क्या दे रखी है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो उसके भी क्या करोगे? फैक्टराइजेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर फैक्टर करना इजी है देन फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और अगर फॉर्मूले से अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो वहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्या देगा? x² - 3x - x + 3 इज इक्वल टू 0। x - 3 और x - 1 फैक्टर हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 1 और 3 क्या आ जाएंगी? x की वैल्यू होंगी। और x की वैल्यू का मतलब क्या है?
बी के क्या फैक्टर होंगे, बी के क्या एलिमेंट होंगे, 1 और 3, और 1 और 3 आपको पता है दोनों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होंगे। सो यहाँ से हमें क्या चेक करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करोगे, ए का देखो एलिमेंट क्या है 1, और 1 बी के पास भी है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ सेट बी, देन दिस इज ट्रू दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या रहेगा आपका, ट्रू होगा। ओके, क्यों, क्योंकि जो सेट को आप कंपेयर कर रहे हो, ए सेट के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं, बी के भी मेंबर हैं। सो ए क्या होगा, बी का ही पार्ट होगा, और उस पार्ट को आप क्या बोल देते हो, सबसेट। ओके, तो ये क्या है आपका, ट्रू होगा। सो ऐसे ही आपने क्वेश्चन को सोल्व करके वेरीफाई करना है, चाहे वो सेट से क्वेश्चन हो, चाहे वो रिलेशन से क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका फंक्शन से क्वेश्चन हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, पावर सेट का जो कंसेप्ट है आपका उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।